एकता मुर्दाबाद मुर्दाबाद मिनिस्टर मुर्दाबाद कोयला मंत्री मुर्दाबाद 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 जेएमपी मुर्दाबाद डीपी मुर्दाबाद अपेंडिक्स को शोषण करना बंद करो अपेंडिक्स को नौकरी देना होगा अभी तो ये अंगड़ाई है इनकलाब वंदे 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 भारत माता के भारत माता के मुर्दाबाद जोशी मुर्दाबाद विद्युत शाह मुर्दाबाद मुर्दाबाद पूरी करो जिसको नौकरी देना होगा इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे ये लोग आज़ादी चाहते हैं। आप सोच रहे होंगे कौन सी आज़ादी? आज़ादी तो हमें 75 वर्ष पहले ही मिल चुकी है। ये कहते हैं इन्हें आज़ादी चाहिए बेरोजगारी से। आज का भारत किसानों का नहीं बेरोजगारों का देश है। यूँ तो भारत के प्रत्येक गली नुक्कड़ चौक चौराहे और मोड़ पर बेरोजगारी की कहानियाँ आपको सुनने को मिलती ही होंगी, पर पानी जब सिर के ऊपर बहने लगता है तो ऐसे ही नज़ारे देखने को मिलते हैं जैसा कि आप इस वक्त मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। नमस्कार, मैं केतकी लाइव इंडियन गार्ड से। साहब, आज विगत 34 दिनों से हम परिशिक्षु अप्रेंटिस कर्मी आपके सामने धरनारत है और हमारा एक ही मांग है कि जिस माध्यम से हो आप हमें रोजगार दे, अन्यथा हम लोग यहीं पर ही आत्मदाह करेंगे, यहीं पर ही अपना आहुति देंगे ताकि ये एक तरफ आपका प्रबंधन पे मुंह पे तमाचा हो कि आप आगे और अप्रेंटिसों का भविष्य बर्बाद ना कर सके, अप्रेंटिसों का दोहन ना कर सके, अप्रेंटिसों को जिस प्रकार आप मैन पावर की तरह एक मजदूर नहीं गिरा हुआ मजदूर की तरह काम करवाते हैं वैसा ना करवा सके। हम या तो रोजगार लेके जाएंगे या पर यहीं पर पेट्रोल छिड़क कर हम आत्मदाह करेंगे, जिसका जिम्मेदार केवल और केवल विशेष कोयला मंत्री, कोल इंडिया चेयरमैन और भारत सरकार होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय हिंद। अप्रेंटिस सेक्टर अप्रेंटिस सेक्टर जिसको नौकरी देना होगा, जिसको नौकरी देना होगा। अभी तो ये लड़ाई है, इनकलाब 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 भारत माता के वंदे। जो बोले सोनिया, जो बोले सोनिया। लाइव इंडियन गार्ड की टीम आज मौजूद है धनबाद कोयला नगर के BCCL हेडक्वार्टर्स के जस्ट सामने। जैसा कि आप देख सकते हैं BCCL अप्रेंटिस के छात्र यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये इनके धरने का पहला दिन नहीं है। पड़ताल की इस कड़ी में आज हम जानेंगे, समझेंगे और जांचेंगे कि इनके हड़ताल के पीछे की वजह क्या है। आइए बात करते हैं धरना स्थल पर मौजूद धरनार्थियों से। नाम क्या हुआ? सूरज कुमार हमारा नाम।
सर, आपका जो ये धरना प्रदर्शन है ये कितने दिनों से चल रहा है? आज लगातार 34 दिनों से हम धरनारत हैं। तो 34 दिनों से धरना प्रदर्शन, ये काफ़ी लंबा अरसा होता है। जी, तो इसके पीछे का मुद्दा क्या है? हमारा सबसे मुख्य मुद्दा है रोजगार। हम 1 वर्ष का कंपनी में प्रशिक्षण प्राप्त किए और प्रशिक्षण के बाद कंपनी किसी तरह का रोजगार मुहैया नहीं करवा रही है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है। और हम लोग कोरोना महामारी के इस दौर में और बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, और इस बेरोजगारी का मार झेल के हम लोगों का आज पारिवारिक स्थिति और जो अपना भरण पोषण भी आज हम लोगों का उचित माध्यम से नहीं हो पा रहा है। सर, तो आपने BCCL के अंदर ट्रेनिंग की है? जी, हम BCCL के अंदर ट्रेनिंग की है और ट्रेनिंग के बाद हमको किसी प्रकार का ऑप्शंस कंपनी नहीं दे रही है। तो आपने जो ये ट्रेनिंग की, ये कितने अवधि की थी? ये 12 मंथ की थी। 1 साल? जी, 1 वर्ष का। 1 वर्ष की। क्या इस दौरान आपको कोई पेमेंट भी किया गया? हाँ, 7,000 रुपया जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जी। जो मिनिस्ट्री की स्कीम के तहत हमको 7,000 रुपया स्टाइपेंड दिया गया। सर, तो फिलहाल आपके प्रबंधन से क्या मांग है? हमारा प्रबंधन से जो हमारा जो 5-10 पॉइंट का जो मांग जो था, जी। और मैं उसको शॉर्ट में आपको डिफाइन करके बता रहा हूँ। हमारा प्रबंधन से मांग है कि अगर आप रेगुलराइज नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, अगर आपका एक्ट में वैसा नहीं है प्रोविज़न, तो आप तत्कालीन हम लोगों को रोज़गार से जोड़ने का संविदा पे काम करें। क्योंकि कंपनी के अंतर्गत बहुत सारे आउटसोर्सिंग कंपनियां चल रही है, जो बहुत सारे ठेकेदार कंपनी के संरक्षण में हैं, फिर भी आज हम लोगों को रोज़गार कंपनी से नहीं है। तो कंपनी तत्काल हम लोगों को जो भी कंपनियां कंपनी अंतर्गत चल रही है, उसमें हम लोगों को मिनिमम लेबर वेजेज जो HPC रेट जो है स्किल्ड लेबर का, उसके तहत हम लोगों को रोज़गार मुहैया कराए। अब पूरे 60 वर्ष का हमको रोज़गार चाहिए, क्योंकि हम उससे अपना उज्जवल भविष्य को परिपूर्ण कर सके, पूरा कर सके, घर परिवार चला सके और सुखमय ज़िंदगी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन ज़िंदगी काट सके। सर, तो इस दौरान जब आप धरने पर हैं, आपका परिवार जो है, क्योंकि आमतौर पर भारत की ऐसी स्थिति है मध्यम वर्गीय परिवारों में कि वहाँ पर फैमिली एक एज के बाद अपने पुत्रों पर डिपेंडेंट होती है, कमाने वाले बेटों पर। इस दौरान जब आप धरने पर हैं, तो आपके परिवार में वो सहयोग देने वाला व्यक्ति मुझे लगता है कोई नहीं होगा। नहीं, कोई नहीं। तो सर, ऐसे में कैसे घर चल रहा है? सर मैम, जो है सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोगों का के साथ साथ परिवार भी रोज़गार की आस लगाए बैठा है कि हमारा बेटा जो है रोज़गार लेके उठेगा, जिससे अपना घर परिवार का भरण पोषण करेगा। और हम लोग इधर उधर से जो है तत्कालीन जो है प्राइवेट अपना मजदूरी कर करके कमा खा रहे थे, मगर जो है इस महामारी के दौर में इतना रोज़गार का नितांत आवश्यकता है और हम लोग का रोज़गार नहीं है, जिस वजह से आज हम लोग रोज़गार की आस लगाए बैठे हैं। माँ इधर उधर से अपना घर का जो है भरण पोषण कर रही है। छोटा बड़ा भाई है जो इसी निजी अपना काम करता है छोटा मोटा, जिससे आज घर चल रहा है। तो हम लोगों का मुख्य मुद्दा है रोज़गार, और हम लोग रोज़गार की आस लगाए बैठे हैं और रोज़गार लेकर ही उठेंगे। इस संकल्प के साथ आज धरना का 34वां दिन है, और हम लोग एक क्रांतिकारी बोलिए या धरनार्थी बोलिए, हम लोग बहुत आशा विश्वास के साथ कंपनी के पास 1 वर्ष का प्रशिक्षण प्राप्त किए। प्रशिक्षण के दरमियान कंपनी का दुर्गम स्थान में हम लोग काम किए। आम मजदूर का तरह हम लोग जो है, जिसको बोलते हैं बेलचा मारना, वो भी हम लोग काम किए, घास छीलना वो भी हम लोग काम किए, कचरा तक हम लोग उठाए कि कंपनी कहीं ना कहीं रास्ता दिखाएगी। मगर कंपनी कोई रास्ता दिखाने के लिए तैयार नहीं है, न ही कोई सुन रही है, न मिनिस्ट्री सुन रहा है, न कंपनी सुन रही है। सर, मुझे एक बात बताइएगा, जैसा कि आप क्लेम कर रहे हैं कि इस दौरान कंपनी ने आपसे वैसे काम भी करवाएं जो मुझे लगता है कि शायद जिस ट्रेनिंग के लिए आप आए हुए थे वो उन कामों में नहीं था जी, जैसे घास छिलना वगैरह जो आपने कहा, तो क्या उस ट्रेनिंग के दौरान आप लोगों से इस तरीके का जो काम करवाया गया वो ट्रेनिंग का हिस्सा था, ऐसा बताया गया था क्या? नहीं, देखिए ये नॉर्म्स जो कहता है भारत सरकार का, प्रशिक्षण होता है, और प्रशिक्षण के लिए आपका वर्कशॉप वगैरह है, मशीनरी वर्क जो है, जैसे हम फिटर ट्रेड से हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन है, कोई टर्नर है, कोई वेल्डर है, तो उस जो है श्रेणी पे उससे काम कराया जाना था। मगर कंपनी जो है कोल सेक्टर की है, ये हमसे जो है अपना एक आम एम्प्लॉय की तरह हमसे काम करवा रही थी।
फिर भी हम लोग काम किए, जो ये ट्रेनिंग हित में नहीं है और जो कोल इंडिया का नॉर्म्स भी नहीं कहता। और DGMS जो है खान महानिदेशालय, उसका भी नियम का साफ उल्लंघन करके खादान तक में हम लोगों को प्रवेश कराया गया, जबकि खादान में प्रवेश करने से पहले DGMS का बहुत सारा नॉर्म्स है, VTC ट्रेनिंग उसका दिया जाता। बिना प्रशिक्षण का हम लोग खादान में गए हैं। मतलब इस दौरान DGMS के रूल्स और लेबर लॉस का उल्लंघन हुआ है। साफ उल्लंघन हुआ है। सब इसको ताक पे रख के ये लोग काम करा रहा है और हम लोगों की तरह राजा की तरह ये लोग हमसे आज बर्ताव कर रहा है, क्योंकि अब लोकतंत्र को सीधा आना नहीं इससे, और सीधा तौर पे कंपनी जो है एक राजा है और हम लोग उसका बाहर बैठे हुए हैं। का नाम क्या हुआ? मेरा नाम पवन कुमार है। सर, जब से धरना शुरू हुआ है क्या तब से आप इसके पार्ट हैं? जी, मैं इसका मुख्य पार्ट हूँ और हम लोग यही आस में बैठे हुए हैं ताकि हम लोग को प्रबंधन जल्द से जल्द रोज़गार से जोड़े जी। और हम लोग इसी अपेक्षा से यहाँ पर ट्रेनिंग भी किए थे ताकि आने वाला समय में ये प्रबंधन हम लोगों को रोज़गार देगी जी। लेकिन प्रबंधन हम लोगों को खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है हम लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए। हम लोग बहुत ही कठिन परिस्थिति में कोई भी आंदोलन कोई शौक़ से नहीं करता, हम लोग मजबूरी बस आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों ने पहले प्रबंधन से कई बार लेटर लिखकर वार्ता करके अपने रोज़गार को जोड़ने का आग्रह किया, पर प्रबंधन ने हम लोगों को किसी प्रकार से कोई रोज़गार देने के लिए अपना सहमति नहीं जताया। इसी कारणवश हम लोग हार के आज विगत 34 दिनों से हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। फिर भी प्रबंधन हम लोगों के प्रति कोई भी ऐसा कदम नहीं उठा रहा है जिससे कि हमारा भविष्य बन सके या फिर हम लोगों को रोज़गार मिल सके ताकि हम लोग अपना परिवार का भरण पोषण कर सके। ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। जैसे प्रबंधन का एक बार मैंने सुना हुआ है कि रुख ये भी है कि BCCL में अभी मैन पावर सरप्लस है जी। उनका कहना है कि इन हालात में जब उसके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं है तो ऐसे में वो लोगों को नियुक्त कैसे करेगी? मैम एक बात बताइए, 24 सालों से ये तो ना अप्रेंटिस का नियुक्ति किया है, ना ही 24 सालों से ये क्या बोलते हैं नॉन टेक्निकल वर्क का बहाली निकाला। इनका विस्तार पहले से 10 गुना ज़्यादा हो चुका है और ये अभी बोल रही है जब सरप्लस है, जबकि इसका हर महीना सैकड़ों एम्प्लॉय रिटायर होता है। तो ये किस आधार पे अपने आप का बता रही है कि ये सरप्लस इसके पास व्यक्ति है? ये तो आप आउटसोर्सिंग लेबर को जोड़कर बताती है कि हमारे पास सरप्लस है ताकि कोई इनसे रोज़गार का डिमांड ना कर सके। ये सीधा सीधी धोखा देता है और हम लोगों को रोज़गार ना मांगे इसलिए ठगता है। लेकिन ऐसा कंपनी कुछ नहीं है। कंपनी के पास अभी भी कई टेक्निकल पद खाली हैं जिन्हें आप चाहे तो RTI के ज़रिए भी पता कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कंपनी क्या है कि सवाल जवाब में यही बोलती है कि हमारे पास सरप्लस है। लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो मैन पावर की कमी की वजह से कई इनका वासरी कई खदान बंद हो चुका है। ये पूरा तौर पे आउटसोर्सिंग पे निर्भर बन चुकी है कंपनी, जो कि मैं मानता हूँ कि ये हमारे देश के लिए उचित नहीं है। कोयला हमारे देश का एक मुख्य वस्तु है ताकि बिजली हो सके, इससे हमारा देश आगे बढ़ सके। लेकिन ये लोग क्या है कि काम का डर से ऐसा कर रहा है कि हम लोगों को काम ना करना पड़े, हम सरकार के सामने अपना कोटा को पूरा कर सके। लेकिन अगर हम लोगों को इसमें काम करने का मौका नहीं दिया जा रहा तो इसमें सिर्फ मैनेजमेंट का साजिश है और कुछ नहीं। मैंने सुना हुआ है कि जैसा आप भी कह रहे हैं कि BCCL इस दौरान फ़िलहाल आउटसोर्सिंग कंपनियों का सहारा ले रहा है मैन पावर को हायर करने के लिए, तो आप लोगों ने BCCL से बात करने की जगह डायरेक्ट आउटसोर्सिंग को ही अप्रोच क्यों नहीं किया? क्योंकि मैम हम आउटसोर्सिंग से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं किए हैं, हम ट्रेनिंग किए हैं BCCL से। मेरा हक जो बनता है BCCL पे बनता है। आउटसोर्सिंग कंपनी पे हम किस आधार पे जाके उनसे मांगे? हम मांगेंगे तो BCCL हमको जहाँ भेजेगा वहाँ करने के लिए तैयार है। मेरा पूरा रिस्क BCCL ले, क्योंकि मैं BCCL से ट्रेनिंग किया हूँ। जी बिल्कुल। जैसा कि आपके एक साथी ने बताया कि ट्रेनिंग के दौरान जो कंडीशंस थी वो ट्रेनिंग के लिए नॉर्मल कंडीशंस में से नहीं थी। आप लोगों को डायरेक्ट ट्रेनिंग के लिए खदानों में भी भेजा गया और भी बहुत सारी बातें। पूरा तरीका से हम लोग का शोषण किया गया। मैं तो यही बोलूँगा, यहाँ तक खदानों तो छोड़िए, हम लोगों को आउटसोर्सिंग के पास काम करने के लिए भेजा गया, वहीं के इंजीनियर और फोरमैन के द्वारा।
और ये इसलिए भेजा गया क्योंकि उनके पास टेक्निकल आउटसोर्सिंग के पास टेक्निकल मैन पावर नहीं है। वो हम लोगों को क्या है कि वहाँ का जब भी बिजली चला जाता था, पंप खराब हो जाता था, तो हम लोगों को वहाँ का हेल्पर और फोरमैन और टेक्नीशियन के साथ जाना पड़ता था वो काम करने के लिए। और हम लोग इसी आशा में चले जाते थे ताकि हम लोगों को 1 साल प्रशिक्षण के बाद, जैसे कि नियम ये था कि पहले ट्रेनिंग के बाद, अभी भी यहाँ पर सैकड़ों ऐसे एम्प्लॉय है जो ट्रेनिंग के बाद यहाँ पर ही काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये बोलती है कि ये नियम में नहीं है। नियम इंसान का भलाई के लिए बनाया जाता है, ना कि उसका बुरा करने के लिए। भारत का पहला नियम ही यही है, लोगों के दीवार लोगों के लिए, लेकिन ऐसा हम लोगों के लिए कहाँ हो रहा है। हम लोगों तो 34 दिनों से बैठे हुए हैं और पहले तो अंग्रेज़ों से आज़ादी मांगते थे, लेकिन आज तो हम इन साहबों से आज़ादी मांगते हैं कि हम लोग यहीं के स्थानीय होने के बावजूद, डबल स्किल्ड होने के बावजूद, पढ़े लिखे एक अच्छे व्यक्ति क्या बोलते हैं कामगार का होने के बावजूद भी हम लोग को काम नहीं मिल पा रहा। तो हम लोग अब धीरे धीरे अपना इस स्थिति में आ गए हैं कि आंदोलन पे अब क्या है कि हम लोग यही सोच के बैठे हैं, या तो हम लोगों को रोज़गार मिलेगा तभी यहाँ से उठेंगे, नहीं तो प्रबंधन हम लोग पे डोजर चला दे या जेल भर दे। हम लोग जेल भरो आंदोलन के लिए भी प्रस्तुत हैं। सर, प्रबंधन जो है, इस दौरान आपका धरना 1 महीने से ऊपर का हो गया है, अब टाइम पीरियड, इस दौरान प्रबंधन की तरफ से कभी कोई ऐसी पहल की गई कि आप धरना प्रदर्शन रोक दीजिए और आप वापस आए मेन स्ट्रीम में, मैं आपको जॉब ऑफर करता हूं, ऐसी कोई बात क्या प्रबंधन की ओर से सामने आई? कई दौर की मीटिंग हो चुकी है। मीटिंग में प्रबंधन हम लोगों को सिर्फ छल रही है। इनसे पहले भी 2 CMD साहब थे जो कि इन्हीं तरह का हम लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन वो आश्वासन पे खरे नहीं उतरे। और प्रबंधन का बस यही काम होता है कि किसी तरीक़ा से इन लोगों का धरना बंद करवा दे, ताकि हम GMP है तो हम DP बन सकें, अगर हम CMD है तो कोल इंडिया का चेयरमैन बन सकें, ताकि इन लोगों का अच्छा माने कि बन जाए वैल्यू मैनेजमेंट और सरकार के सामने। लेकिन हम लोग इनके अब बहकावा में नहीं आने वाले हैं। एक हाथ से रोज़गार दीजिए और एक हाथ से हम लोग धरना को ख़त्म करेंगे। हम लोग का यही मांग है। और प्रबंधन एक मिनट बुक दी है, मिनट बुक में भी वो साफ तौर पे नहीं लिखी है कि कब तक आपका रोज़गार से जोड़ा जाएगा, या क्या आपका सैलरी होगा, या फिर आपको कहाँ काम करवाया जाएगा, या आपको कितना लड़का को दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं लिखी है। प्रबंधन बस वो सोची कि ये लोग अनपढ़ लड़का होगा, बिना सोचे समझे चला जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जब आया, सारा लड़कों से विचार किया, तो उनमें ऐसा कुछ लिखा ही हुआ नहीं था जो कि हम लोग जिसको आधार पर धरना ख़त्म कर सकें। मेरा नाम है संजय कुमार चौहान। सर, आपने BCCL से अप्रेंटिस कब पूरा किया? हम किए थे 19 और 20 में। 19 और 20 में। तो उसके बाद BCCL ने आपको जॉब देने से मना कर दिया? आज तो हमें पहचानने से भी इनकार कर रही है, जॉब तो दूर की बात है। ओके, तो आपने स्किल इंडिया मिशन के तहत इसमें अपना ट्रेनिंग कंप्लीट किया है? जी हाँ, सफलतापूर्वक 1 वर्ष का हम लोग स्किल इंडिया के तहत BCCL में हम लोग 1 साल का अप्रेंटिस हम लोग किए हैं, ट्रेनिंग किए हैं। और आज बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हम जैसे प्रशिक्षु को ये मौका दिया जाता है कि आप स्किल्ड होइए, आप उस चीज़ में जागरूक होइए, और जिसको बोला जाता है एक्सपीरियंस। आज एक्सपीरियंस को आज गला घोटने का कार्य BCCL कर रहे हैं। मुझे यही कहना है कोल प्रबंधक और CMD साहब से कि आप जो ये नीति जो बना हुआ है 1 साल का स्किल्ड बनाने के बाद उसको बेघर कर दिया जाए, बेरोज़गार कर दिया जाए, उसे पहचानने से इनकार किया जाए, तो इस नीति को तत्काल बंद करिए। नहीं तो आने वाला समय में बेरोज़गार की जो खान आप जो खोल के रखे हैं वो वही विस्फोट होगा जो देश के लिए लाभदायक नहीं है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हमारा हाथ जोड़कर निवेदन यही करते हैं कि आप कहते हैं आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे हम प्रशिक्षु जब हमें मौका नहीं दिया जाएगा। आज खनन हम लोग करने के लिए हम लोगों को 1 साल रखा गया, बड़ी बड़ी मशीनों से हम लोगों को काम करवाया गया, मेंटेनेंस के नाम पे डोजर, डंपर, ड्रग लाइन, तमाम जितने भी मशीन है हम लोग काम किए। तो क्या खनन आज हम लोग अपने घर में करेंगे? ये संभव है?
बिल्कुल संभव नहीं है। सरकार को अभी भी जागना चाहिए। ये भ्रष्ट नीति के सिस्टम से जो 1 साल का नियोजन देकर उसे बाहर कर दिया जाता है, उससे तत्काल बंद करके और इन्हें नियोजन हम लोग को देने का बहाल करें, ताकि हम लोग भी आत्मनिर्भर होकर हम लोग कोल इंडिया को शिखर तक पहुंचाने का काम करें और उज्जवल भविष्य दे। हम लोग का भविष्य उज्जवल हो और कोल इंडिया का भी हो, हमारा देश प्रगति हो। आज इंडिया जो है कोयला उत्पादन करने में आज तेज़ी ला रही है। चाइना 50% यानी देश का सर्वाधिक कोयला उत्पादन करने वाला पहला देश है। हम क्यों नहीं बन सकते हैं? सिर्फ जनसंख्या में हम लोग वृद्धि हो सकते हैं? नहीं, हम लोग अपना भी स्टैंड करेंगे, हम लोग भी उत्पादन करेंगे, हम लोग भी चाइना का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेंगे। तो ये संभव तब होगा जब हमारे प्रधानमंत्री हमें स्किल्ड करके स्किल इंडिया डेवलपमेंट के तहत हमें तमाम लड़के जितने भी प्रशिक्षु हैं उनको लेने का कार्य करें, उन्हें मौका देने का कार्य करें। जब हमें मौका मिलेगा नहीं तो हम अपना स्किल्ड को कैसे दिखाएंगे, हम अपने सीखे हुए कार्य को कैसे दिखाएंगे? तो अपना एक्सपीरियंस हम तभी दिखा पाएंगे जब हमें मौका मिलेगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोगों को जो है कि बहाल करें। हम लोग तमाम जितने भी हम लोग प्रशिक्षु यहाँ पे बैठे हुए हैं लगातार 34 दिनों से हम लोगों को नियुक्ति देने का काम करें। हम लोग भी बैठने का कोई शौक़ नहीं है। आज उम्र थी हम लोगों को काम करने की, उम्र थी हमें कोल इंडिया को शिखर तक पहुँचाने की। तो आज ये भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज हम लोग रोड पर पड़े हुए हैं। महंगाई चरम सीमा पार कर रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पार कर रही है। सरकार को जागना चाहिए इसमें। आप कहते हैं कि भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पे नौजवानों को रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, मगर आप इसे रीढ़ की हड्डी को तो तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप कैसे विदेश में अपने डंका पीटेंगे जब अपने प्रशिक्षु को आप सक्षम नहीं बनाइएगा? आप विदेश में जाकर कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हमें बहुत खुशी है, आज आप जाकर कहते हैं तो आज ऐसा काम करिए, आज इस सिस्टम को सुधारने का काम करिए ताकि हम लोग भी जो है नियोजन हम लोग को दीजिए, काम करें और हम लोग भी ये कार्य को प्रगति में लाएं और कोल इंडिया को शिखर तक पहुंचाने का काम करें। यहाँ पर धरना प्रदर्शन में इस वक्त किस किस ईयर के धरनार्थी हैं जो पहले अप्रेंटिसशिप BCCL से कर चुके हैं? ये धरना स्थल में 17-18 से प्रशिक्षु बैठे हुए हैं और अभी प्रेजेंट में 22 चल रहा है, लगे हुए हैं लोग और सब यही आस और विश्वास में बैठा हुआ कि हमारी मांग को पूरा करेगा। और आज हम लोग बेरोज़गार बैठे हुए हैं। आज हम लोग का जो भी टेक्निकल डबल स्किल्ड हुए हैं, अब हम लोगों को जो है कि बेरोज़गारी इतना सता रहा है कि आज हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा कि घर और जीवन यापन कैसे कर पाएँ। तो स्किल्ड का हुनर हम लोग कैसे दिखाएंगे जब तक इतने पुराने वर्षों से बैठे हुए हैं और इनके हुनर को आज जो है कि बेड़ियों से बांध दिया गया है। तो ये जो है सरकार जो है इस पर जल्द से जल्द एक्शन ले। CMD साहब, मैनेजमेंट साहब हम लोगों को जल्द से जल्द बहाल करें ताकि हम लोग भी जीवन यापन जो है कि अच्छे रूप से चला सकें और अपने कार्य को कर सकें। हम लोग एकल हैंड यानी टेक्निकल प्रशिक्षु के रूप में हम लोग आज जाने जाते हैं। यानी हम इस सेक्टर को क्यों चुने? इस सेक्टर में आने वाले समय में हमें फ्यूचर दिख रहा था ना। आज तो हम चाहे तो हम डॉक्टरी लाइन में भी जा सकते थे, आज चाहे इंजीनियर लाइन में जा सकते थे, आज हम लोग चाहे तो किसी वगैरह जो भी कुछ सेक्टर है उसमें भी जा सकते हैं। मगर आज हम लोग इंडस्ट्रियल बेल्ट को क्यों चुने? क्योंकि हम लोगों को लग रहा था कहीं ना कहीं हमारी सरकार जो है स्किल इंडिया के तहत हमें जो ट्रेनिंग करवाई है वो ज़रूर हमारी मांगों को पूरा करेंगे और हमें नियोजन देकर हमारे उज्जवल भविष्य की जो है बनाने का कार्य करेंगे। मगर हम यही कहना चाहते हैं कि आखिर आप पूछना चाहते हैं सरकार से और हम कोल प्रबंधक से कि आखिर आपका ये नियोजन किस नीति से था? जब आप स्किल्ड आप किए बनाए तो आपको आने वाला फ्यूचर के लिए तो बनाने के लिए स्किल्ड चालू किए होंगे ना। आप ही CMD साहब बड़े बड़े अधिकारी अपने घर को बनाएंगे तो उसमें घर में रहने के लिए भविष्य के लिए बनाएंगे ना कि तो उसे खंडर बनाकर। तो हम लोगों को जो स्किल किए हैं तो हम लोगों को कार्य देने के लिए ना किए होंगे। आज हम लोग जिस सेक्टर में जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ डंपर डोजर नहीं है, क्या करिएगा? क्या अब हम तो दूसरा कार्य, रेलवे कहता है हम इंजन बनाते हैं, आप DRDO कहता है कि हम तो बंदूक और ये सब बड़े बड़े जो है कि औजार बनाते हैं। तो ये सब कोई कार्य तो है नहीं मेरे पास। आप जहाँ से आए हैं वहीं जाइए और उचित भी है, उनका कहना उचित भी है क्योंकि हम जिस चीज़ को सीखे हैं वो अनुभव से वहीं कार्य कर सकते हैं, दूसरे जगह पर हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए अभी भी कोल प्रबंधक को उचित है
करना यही कि तत्काल हम लोगों को जितने भी प्रशिक्षु बैठे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द जो है कि नियुक्ति दें, उन्हें बहाल करें और हम लोगों को जो हम लोगों को एक्सपीरियंस दिए हैं वो एक्सपीरियंस पे काम करें हम लोग। बस हमको पूरा विश्वास है अपने सरकार पे, अपने कोल इंडिया के प्रबंधक पे, CMD साहब पे कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति देने का कार्य करेंगे। है उस तरह से बेरोजगार को नौकरी की ज़रूरत होती है और हम CMD साहब से कोई अफसर ग्रेड का नौकरी नहीं मांग रहे हैं। ये तो एक टेक्नीशियन का हम लोग नौकरी मांग रहे हैं, एक लेबर ग्रेड का नौकरी मांग रहे हैं और आपसे आपका काम करने के लिए नौकरी मांग रहे हैं, ना कि घर में बैठ के तनख्वाह लेने की। तो ये सब खुद सोचना चाहिए कि ये बच्चे हमारे कंपनी पे कितना जो है कि काम करने के लिए इच्छुक है, हमारा कार्य को प्रगति में बढ़ाने के लिए कितने इच्छुक है, हमें तो मौका देना चाहिए। उन्हें तो ये खुद सोचना चाहिए। आज यदि ये सोचते तो धरना प्रदर्शन के तो होता ही नहीं। अब कहते हैं कि धरना प्रदर्शन उठा लीजिए और तब हमसे वार्ता करिए। आप जुमलेबाजी करते हैं, क्या जुमलाबाजी करने से हमारा घर चल सकता है? आज हम ये धरना प्रदर्शन समाप्त तो तुरंत 2 मिनट में होगा। कोई घर, ये तो पिलर नहीं है, ये तो मजबूत पिलर से बना तो नहीं है। ये चंद जो है कि फित्ता उता अपना काटेंगे, बांस उसको लोड करेंगे, चल देंगे। तो सरकार को सोचना चाहिए, सब जुमलाबाजी बंद करे। आज हम लोगों का जो है बेघर हो गए हैं, आज हम लोग हताश और परेशान हैं। आज हम लोग जो है कि इतना प्रशिक्षु होने के बावजूद भी आज हम लोगों को ठगा महसूस कर रहे हैं। इसलिए सरकार अभी भी उचित समय है, अभी भी हम लोगों को बहाल करे और नौकरी देने का कार्य करे, ताकि हम लोग कोल इंडिया में कार्य करें और कार्य को प्रगति ले जाएं और हम लोग भी उज्जवल भविष्य को बनाने का कार्य करें। नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ सुनील कुमार गुप्ता। सर, यहाँ पे आप धरने में बैठे हुए हैं इतने दिनों से, इस दौरान तो आपको बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ा होगा जी। तो खाने की व्यवस्था वगैरह आप लोगों ने कैसे की हुई है यहाँ पर? मैम, खाने की व्यवस्था तो हम लोग लड़का लोग डिस्ट्रीब्यूट करके, मतलब खाना वगैरह मतलब आपस में मतलब सहयोग करके आपस में मतलब अपने से बना रहे हैं और खा रहे हैं। और पानी वगैरह तो मैम पानी तो मंदिर से आ रहा था, मगर मैनेजमेंट जो है DP वो पानी बंद करवा दी जी। और लाइन भी कट करवा दी। अच्छा, मतलब इस दौरान BCCL ने आपको यहाँ से उजाड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी? नहीं। आपका पानी भी कट किया, पानी कनेक्शन और लाइट का भी कनेक्शन कट कर दिया? लाइट का लगभग वही 1 सप्ताह से ऊपर हो गया, मैक्सिमम वही 10। तो इस दौरान आप लोग अंधेरे में रात को रह रहे हैं? रात में तो मैम हम लोग अंधेरे में रहने, और ये 45 डिग्री का टेम्परेचर में हम लोग धूप बरसात पानी सारा कुछ सह के यहाँ 34 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं धरना पर। BCCL जो है उसमें फिलहाल अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम अभी भी चल रहा है क्या? जी हाँ, चल रहा है अभी फ़िलहाल। मतलब आपका 21-22 का सेशन जो है अभी मतलब अभी चल रहा है वो अप्रेंटिसशिप का। जिसमें बहुत सारे लड़कों लोग अभी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट बेरोजगारों का खान मतलब बढ़ा रही है। काहे कि ये अप्रेंटिसशिप को मैन पावर मान चुकी है और ये मतलब अप्रेंटिसशिप जो ट्रेनिंग हो रहा है ये आपका कैटेगरी 1 का मतलब जनरल मजदूर का काम लिया जा रहा है कि इनको मैन पावर अधिक लग रहा है। मगर अगर मैन पावर अधिक लग रहा है तो आप अप्रेंटिसशिप का भर्ती क्यों ले रहे हैं? जी नहीं लेना चाहिए। नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बेरोजगारों का भी खान धीरे धीरे बना रहा है और कहीं ना कहीं आने वाला समय में ये विस्फोट होगा ही होगा। जैसे आज हम लोग बैठे हैं, जो अभी हमारे जो पीछे के हैं अप्रेंटिसशिप छात्र, वे भी तो कल को नौकरी नहीं मिलेगी उन्हें। नौकरी नहीं मिलेगी तो उनका भी आपका भविष्य अंधकार में है। जी। तो जिसके चलते मैनेजमेंट को भी सोचना चाहिए कि ये तत्काल हम लोग को नियोजन नीति के तहत बना के नियोजन दिया जाए।
तो मतलब जैसे कि आप लोग से पहले बैचेस में काफ़ी सारे लोग हैं जो अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग पा चुके हैं जी लेकिन उनको नौकरी नहीं मिली। नहीं तो बीसीसीएल के पास क्या ऐसी कोई नीति है नहीं कि कल को ट्रेन हुए जो हमारे छात्र हैं वो कहाँ जाकर नौकरी खोजेंगे? बीसीसीएल के पास तो नीति है। जी टेक्निकल पोस्ट तो हज़ारों की संख्या में रिक्त पड़ी हुई है जी और ये कहीं ना कहीं ये बीसीसीएल मैनेजमेंट अप्रेंटिसशिप का शोषण खाली करना जानती है। 1 साल ट्रेनिंग करो और फिर जाओ और फिर पीछे वाला को मौका दो। यही मतलब इनका मंशा यही है कि हम ट्रेनिंग दें और कम पैसे में लोगों का दोहन कम कर लें। कम पैसे में इनका दोहन करें, अपना प्रोडक्शन को बढ़ावा दें और बेरोजगारों का खान खड़ा कर दें। सर आपका नाम क्या हुआ? एमडी मकसूद अंसारी। सर मैं जानना चाहूँगी कि इतने दिनों के धरना प्रदर्शन के बाद क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आपने अपने करियर में एक गलत डिसीजन ले लिया और बीसीसीएल को, इतने रिनॉन्ड इंस्टीट्यूशन को अपने ट्रेनिंग पीरियड के लिए आपने चुना और बावजूद उसके आज आपके हाथ में जॉब नहीं है बल्कि जॉब के लिए संघर्ष है? तो क्या आपको लगता है कि बीसीसीएल जो है आने वाले दिनों में युवाओं के लिए उतना अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन नहीं होगा? सबसे पहले मैम आपका धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने कोई भूल नहीं किया है। ट्रेनिंग एक आईटीआई प्रशिक्षु करना आवश्यक होता है और हम लोग को सबसे पहले जहाँ मौका मिला हम लोगों ने किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि इस प्रकार हम लोगों को गुमराह किया जाएगा। जब तक ट्रेनिंग किया आपको रोज़गार दिया जाएगा, आपको ही चुना जाएगा। तो हम लोगों ने तो जोश के तहत हम लोगों ने काम किया, या तो लेबर से लेके फॉरमैन तक, फॉरमैन से लेके प्यून तक, गार्डनर तक, यहाँ तक कि खतरों से खेलकर भी अन्य पुराने मशीनों पे चढ़कर काम किया। गिरे तो सीधा मौत, नौकरी तो बाद में। तो हम लोगों ने इसी आस को रखते हुए हम लोगों ने सब कुछ सक्षम प्रयास किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि आज हम लोग उस मेहनत करने के बावजूद हम लोग रोड पर बैठ के हम लोग बीसीसीएल के सामने रोज़गार की मांग करेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि आज हमारा क्या हाल हो गया। 34 दिन हो गया है, हो सकता है कि ये 34 महीना हो जाए, इसमें कोई शक की बात नहीं है। जिस प्रकार वो लोग कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, ऐसा नहीं लगता है कि वो हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमको लगता है कि कुछ अंदर हलचल हो रहा है। अगर वो हमारे बारे में रोज़गार की बात नहीं करेंगे तो फिर हम उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, अपने बातों को लोगों तक जनसंपर्क कराने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी जिस प्रकार का भी देश में अभी माहौल बना हुआ है रोज़गार को लेके, क्योंकि देश चलाने वाला कोई ना कोई एक सरकार ही होता है। तो जब सरकार जब आई तो उन्होंने कहा कि हम लोग 2 साल प्रतिवर्ष नौकरी देंगे और एवरेज निकालिएगा तो 2 लाख का भी नहीं है, 2000 का भी नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही दुखद मतलब ये बात है कि हम 2 साल मतलब 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष हम नौकरी देंगे, लेकिन आज आप देख रहे हैं, आज आपके आंखों के सामने है। तो ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि भारत सरकार का कहना था कि हमारा देश 5 ट्रिलियन वाला कंट्री बनेगा। विश्व गुरु का मतलब होता है एजुकेशन। तो आपके पास पैसा नहीं होगा तो एजुकेशन कहाँ से आएगा? तो कुल मिला के आप बेरोजगार बनेंगे, सरकारी मतलब किसी भी पार्टी का पीछे झंडा लेके घूमेंगे। आपको मजबूर किया जा रहा है कि आपको नौकरी देंगे, लेकिन नहीं देंगे, देने के बाद भी नहीं देंगे। महंगाई कम करेंगे, लेकिन हम कम नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है? हमको मजबूर होना है उनके पीछे घूमने के लिए। तो हम लोग भाई घूमने के लिए नहीं, हम लोग देश को घुमाने के लिए आए हैं। कहने का मतलब है कि देश को घुमाने का तात्पर्य है मेरा कि देश को अव्वल दर्जा पे पहुंचाना चाहते हैं। आज हम अगर कोई कह दे कि क्या आज ये लड़का लोग पढ़ लिख के रोड पे बैठा हुआ है, रोड पे नहीं बैठा हुआ है। आज हम जिस देश के रोड पे बैठे हैं ना, आज से 70 साल पहले उस समय के लोग भी देश की यही चौराहा पे बैठ के ही देश को आज़ादी दिलाया है। और उसी प्रकार आज हम लोग बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने का काम कर रहे हैं। यही मेरा कहना है आपसे। अनुराग कुमार, एसीसीएल अप्रेंटिस, बिलासपुर से हम हैं। अच्छा, आप बिलासपुर से इस प्रदर्शन में शामिल होने आए हैं। सर तो मतलब आप भी बीसीसीएल में जॉब चाहते हैं? नहीं, देखिए, हम ये चाहते हैं कि यदि बीसीसीएल से हमारा दरवाज़ा खुल जाता है तो हम भी वहाँ खोल देंगे दरवाज़ा अपनी। यहाँ CIL के 8 सब्सिडरी से यहाँ लड़के आए हुए हैं। अच्छा। ACCL, BCCL, CCL, MCL, NCL, सिंगरौली से, उड़ीसा से, वहाँ से भी लड़के यहाँ आए हैं। मतलब इसमें मुझे लगता है कि बीसीसीएल जो है वो तो छोटा मुझे लगता है कि खिलाड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि कोल इंडिया जो है
अभी वही अपने यहाँ लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, क्योंकि आपने जैसा कहा कि सारी सब्सिडियरीज का लगभग एक ही हाल है। तो आप बिलासपुर से यहाँ तक आए, तो आप इसमें पहले दिन से शामिल हैं? हाँ, पहले दिन से ही शामिल है हम लोग। अच्छा, हम लोग पहले दिन से ही शामिल हैं। SCCL का जो CMD है, हमारे यहाँ ट्रेनिंग के दौरान बिना VTC के एक लड़का अप्रेंटिस छात्र घृत लहरे, वो बिना VTC के उसके साथ डायरेक्ट खदान में प्रवेश कराया गया और ट्रेनिंग भी नहीं कराया गया। उसके साथ ऐसा दुर्घटना हुआ कि आज वो मृत्यु हो गया उसका। मतलब ट्रेनिंग के दौरान उधर भी सेफ्टी नॉर्म्स का उल्लंघन हो रहा था। बिना हमारे पास न बेल्ट था, न जूता था, कुछ नहीं था। सिर्फ इसी तरह जो VTC ट्रेनिंग हम लोग को बताया जाता था कि आगे चल को आपको यहाँ तक प्रवेश कराया जाएगा, खदान में क्या क्या है, क्या चीज़ नहीं है, रूल नियम जो भी फॉलो था वो कुछ नहीं बताया गया था। यहाँ तक कि हम लोग को डायरेक्ट प्रवेश कराया गया था। हमारे खदान में बहुत लोगों का पैर टूटा है, उंगली कटा है, बहुत लोगों का, हज़ारों दुर्घटनाओं, हज़ारों लड़के का समस्या है। एक लड़का हमारा मर गया इसी तरह करके। मतलब जान जोखिम में डालकर जो लोग साल भर ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए जॉब भी नहीं है अब उस संस्था के पास। नहीं है, जॉब भी नहीं। यहाँ तक कि वो मैनेजमेंट से हम लोग भी बहस भी करते थे कि सर हम लोग ट्रेड वाइज हैं, तो हम लोग ट्रेड वाइज ही काम करेंगे। तो वो बोलता था कि कोल इंडिया का नियम है, हम ट्रेड वाइज यहाँ ट्रेनिंग कराया नहीं जाता है। यहाँ सिर्फ शोषण, कोयला का खदान है तो आपको कोयला ही ढोना पड़ेगा। कोल इंडिया का CMD ही बोला है कि यहाँ कोयला आप ढोएंगे, आपको ट्रेनिंग यहाँ नहीं कराया जाएगा, आपको न VTC कराया जाएगा, आपको डायरेक्ट खदान में प्रवेश कराया जाएगा। आपको जो कराया जाएगा वो आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आपको ट्रेनिंग के दौरान बाहर भी निकाल जाएगा। यहाँ तक हम लोग का अटेंडेंस जो है वो भी नहीं लगता था। हम लोग जो बोलते थे कि सर हम ट्रेड वाइज इलेक्ट्रीशियन, तो हमें आप बिजली का काम दीजिए ना, हम करेंगे, सीखेंगे। तो वहाँ डायरेक्ट मैनेजर लोग बोलते थे कि आपको ऐसा नहीं, आप ऐसा नहीं काम करेंगे तो आपका अटेंडेंस काट को आपको बाहर भगा देंगे। यहाँ धमकी दिया जाता था। वहाँ लोग फोरमैन, सेफ्टी ऑफिसर, सब लोग जितने बड़े बड़े ऑफिसर से अप्रेंटिस ट्रेनिंग के साथ इतना बड़ा शोषण किया गया कि आज वह सर्टिफिकेट लेकर अदर कंपनियां में जाता है तो डायरेक्ट अदर कंपनी वाला बोलता है कि तुम कोल इंडिया के से ट्रेनिंग करके आए हो, तुम वहीं जाओ, क्योंकि हम रोज़गार नहीं दे सकते। क्योंकि कोल इंडिया वाला जो भी है संस्था, वो रोज़गार ट्रेनिंग नहीं कराता है, वो सिर्फ कोयला ढोने का काम कराता है, सिखाता कुछ नहीं है, न पढ़ाई कराता है। सिर्फ यहाँ तक कि हम लोग GM का जो ऑफिस है वहाँ झाला मारने के लिए भेजा गया है लड़कों के साथ, घर का सफाई करवाया गया है। बताइए हम लोग क्या सीखेंगे। मतलब कोल इंडिया स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस करने के नाम पर मनरेगा वर्कर्स की तरह लोगों को खटवा रही है। एकदम कोल इंडिया अभी फिलहाल यही कर रही है। और CCL भी उसके नक्शे कदम पर। यहाँ तक पूरे सब्सिडी का वही हाल है। हम लोग तो किए गए, BCCL के भी लड़के, MCL के लड़के भी, सब सब्सिडी के लड़के, यही उन लोग के साथ उल्लंघन, शोषण किया गया है कि आप लोग को पढ़ाई नहीं किया जाएगा, न ट्रेनिंग सिखाया जाएगा, आपको सिर्फ जो बताया जाएगा वही करना है। नहीं करेंगे तो आपको ट्रेनिंग के दौरान बाहर भी किया जाएगा या तो आपको मार को भगा दिया जाएगा। ऐसा भी धमकी हम लोग को मिला है। कोल इंडिया के हज़ारों जो हमारे सेफ्टी ऑफिसर, मैनेजर हैं, इंजीनियर लोग हैं, CMD साहब लोग हैं, उन लोग का आदेश पूरा हो गया कि जितने भी अप्रेंटिस वाले छात्र हैं उनसे ट्रेनिंग नहीं कराया जाएगा, न पढ़ाया जाएगा। उनसे सिर्फ जो हम बताएंगे, गोबर ढोने का काम, झाला मारने का काम, फावड़ा चलाने का काम, मिट्टी खोदने का काम, यहाँ तक कि हम लोग के साथ क्या बोलते हैं, पोछा भी लगाए हैं हम लोग। वहाँ उन लोग का गाड़ी पे जिस बैठे थे तो गाड़ी का भी सफाई करवाया गया हम लोग के साथ। बताइए हम लोग क्या करेंगे। मतलब स्किल इंडिया के नाम पर ये जो है ये एक तरीके से मजदूर पैदा किया जा रहा है हमारे संस्थानों में। मोदी जी कहते हैं कि हम लोग 7 लाख रोजगार दिए हैं, कहाँ दिए हैं? आप तो 7,000 पर सिर्फ खटवा कर 1 साल करवा कर फिर बेरोजगार कर रहे हैं। आप कहाँ रोजगार दिया? आप तो बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, छात्रों के लिए बहुत कुछ किया। कहाँ किया आपने? आप मोदी जी से कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे, हम प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि हम लोग जो 1 साल का अप्रेंटिस करते हैं, फिर हम लोग को 1 साल के बाद निकाल दिया जाता है, तो हम उनसे आग्रह करेंगे जितने भी छात्र बेरोजगार हैं उनको हर से जहाँ जहाँ ट्रेनिंग किया गया है वो सब्सिडी में उनको रोजगार देने का उपलब्ध कराएं। हम यही अपील उनसे करना चाहेंगे।
यदि हमारे बात को नहीं सुनेंगे, CMD साहब भी नहीं सुनेंगे, कोल मंत्रालय, PM प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं सुनेंगे ना, तो हम वहाँ भी पहुँचने का काम करेंगे। उनके खिलाफ भी कड़ा भी कदम उठाते हुए उनके खिलाफ भी लड़ाई करने के लिए तैयार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्योंकि उन्होंने झूठ बोला कि हम 7 लाख बच्चों को रोज़गार देंगे। आपने कहाँ दिया? आप लोग तो सिर्फ 7,000 रुपये में छात्रों को 1 साल का ट्रेनिंग कराकर उसके बाद उनको शोषण किया कि 1 साल के बाद बाहर निकल गया। कहाँ आप दिए हैं रोज़गार? बताइए, ये रोज़गार है? ये रोज़गार है? तो जैसे गांव का जो मुखिया मनरेगा का काम कराया जाता है 300 में, बताइए यहाँ 300 का भी नियम चलता है, लेकिन हम लोग के साथ 269 रुपये भी यहाँ प्लस दिया गया, 300 भी नहीं दिया गया है। जबकि ट्रेनिंग का दौरान जो छात्र ट्रेनिंग करते हैं अप्रेंटिस, उनको 300 से प्लस दिया जाता है, लेकिन कोल इंडिया ऐसा है कि 269 रुपया हम लोग को दिया है। मतलब वेज नॉर्म्स का भी उल्लंघन हुआ। अब हम बता दें, हम लोग ट्रेनिंग जब ज्वाइन किए हैं अप्रेंटिस खदान में, तो उसमें क्या हुआ कि हम लोग का एक 44-55 महीने बाद पेमेंट आया है। मतलब पेमेंट भी ये लोग काट लिए थे। यहाँ तक कि हम लोग को 7700 रुपया जो मिलता था वो 1000 रुपया ज़बरदस्ती माइनस करते थे। ऐसा हम लोग के साथ शोषण किया गया है। ट्रेनिंग के दौरान भरपूर शोषण और उसके बाद जॉब भी नहीं। जब अप्रेंटिसशिप से भी हम लोग प्रशिक्षु लोग हैं, CBT का एग्ज़ाम दिए ऑनलाइन DGT का, और उसमें भी हम लोग प्रशिक्षु सफलतापूर्वक पास भी हो चुके हैं। तो हम लोग को तो हर तरह से आंका जा रहा है, हर तरह से हम लोगों को जो है कि नापा जा रहा है कि इन लोग उस चीज़ में सफल हो पाएंगे नहीं, तो सफल होकर भी दिखा रहे हैं। मगर ये है आज अंधी बहरी बन के बैठी हुई है, आज लेना नहीं चाह रहा। अब जब से अप्रेंटिस प्रशिक्षु जो है कि ट्रेनिंग लिए हैं कोल इंडिया में, तो उनका प्रोडक्शन वृद्धि हुई है। आप इस चीज़ को जाँच भी सकते हैं। तो अपना वृद्धि तो कर ले रहे हैं, यानी जो है कि बड़े बड़े अधिकारी वो सब मस्त है और हम प्रशिक्षु अभी बेरोजगार होकर पस्त है। तो ऐसा नहीं चलेगा। बहुत जुमलेबाजी हो गया, बहुत ठगने का कार्य हो गया। अब हम प्रशिक्षु सब जाग चुके हैं। जब तक हमें न्याय और नियोजन नहीं दिया जाएगा, तब तक चाहे जितना भी समय लग जाए, हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। और आने वाला 2024 के चुनाव में हम ये बता देना चाहते हैं कि युवा सिर्फ वोट देने के लिए जन्म नहीं लिया है, आपको सत्ता पे बैठाने के लिए ही जन्म नहीं लिया है। आपको सिर्फ आप शोषण करेंगे वही लायक हम लोग नहीं है। हम जब वोट देके आपको बैठा सकते हैं, तो हमारे हाथ में भी बटन दबाने का फैसला देखेंगे 24 में क्या होगा। तो हम यही कहेंगे, अभी भी जागिए, समझिए, हम प्रशिक्षुओं को जो है शोषण करना बंद करिए, हम लोग को नियोजन देने का कार्य करिए। नहीं तो आने वाला विशाल धरना के माध्यम से हम लोग उग्र होंगे और इसका पूरा बाध्य कोल प्रबंधक होगा और CMD साहिब होंगे। इस मामले में हमने BCCL प्रबंधन से बात करने की कोशिश की, लेकिन वार्ता संभव नहीं हो पाई। हमें प्रशिक्षुओं को नौकरी देना होगा, हमें प्रशिक्षुओं को नौकरी देना होगा। CMD साहिब की तानाशाही नहीं चलेगी, CMD साहिब की तानाशाही नहीं चलेगी। कोल प्रबंधक होश में आओ, कोल प्रबंधक होश में आओ, कोल CMD होश में आओ। हमारे प्रशिक्षुओं को नियोजन देना होगा। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग 1 महीने का वक्त गुजर चुका है। इस विरोध प्रदर्शन को रागिनी सिंह, सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा और अरूप चटर्जी जैसे राजनेताओं का भी समर्थन है। बावजूद इसके BCCL प्रबंधन है जो आज तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है। की तलाश में भटकते ये BCCL से अप्रेंटिस किए हुए युवा आखिरकार BCCL की ही शरण में हैं, पर BCCL है कि जवाबदेही लेने को तैयार नहीं। 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल इंडिया मिशन की घोषणा की थी, तो लगा था
कि भारत का एक भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। पर मैं धन्यवाद देना चाहूँगी BCCL प्रबंधन का। आज उनके सहयोग से धनबाद में बेरोजगारों की एक फौज खड़ी है। शिक्षित तो हैं पर इनके पास रोजगार नहीं है। इन्हीं मामलों में सरकार की नीतियां दम तोड़ती नजर आती हैं। पूछते हैं धनबाद के ये प्रशिक्षित बेरोजगार, कौन देगा इनको रोजगार?